2026 में तुम लोग भी बीकॉम करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम लोग के लिए है। इज बीकॉम रियली वर्थ इन 2026? आओ इस वीडियो को तो समझते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों के साथ कुछ डाटा शेयर करता हूं। नंबर 1 कहते हैं इस देश में हर साल 11.5 लाख बच्चे जो है वो कॉमर्स से ग्रेजुएट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 11.5 लाख बच्चे हर साल या तो कोई बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं। हर साल 11.5 लाख बच्चा कॉमर्स से ग्रेजुएट होता है। तो कॉमर्स है वो थर्ड लार्जेस्ट ग्रेजुएट प्रोड्यूसर हमारे देश का है। और इसमें से भी ना बस 48% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयबल हैं। कि इसका मतलब कि 52% लोगों को तो कंपनी एम्प्लॉय नहीं करती क्योंकि उनके पास रेलेवेंट स्किल्स ही नहीं होती कंपनी में काम करने के लिए। बस 48% को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और इसमें से भी जो टॉप के तुम्हारे पैकेजेस हैं, जो फ्रेशर को बोलते हैं 21-22 साल के जो बच्चे को 7 से 8 लाख रुपए के जो पैकेज लगते हैं, वो तुम्हारे बस 10 से 15% लोगों के लगते हैं। और बाकी अगर तुमने बस एक बीकॉम, बीबीए जैसी डिग्री की हुई है तो तुम लोगों के बस 15 से 20 हजार रुपए का पर मंथ पैकेज लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये है हमारे देश की रियलिटी बीकॉम ग्रेजुएट की। तो सर अब इसके बाद क्या करें? देखो बात को समझो। मैं इस वीडियो में, मेरा मोटिव तुम्हें डराना नहीं है बट तुम्हें समझाना है कि अगर तुम बस बीकॉम और बीबीए कर रहे हो तो किस केस में तुम लोग सेफ साइड पे हो और किस केस में नहीं हो। देखो दो तरह के बच्चे हैं। नंबर 1 टाइप नंबर 1 इज जो तो तुम्हारे टियर 1 कॉलेजेस से बीकॉम करेंगे। ठीक है, टियर 1 कॉलेजेस कौन कौन से हो गए सर? डीयू, क्राइस्ट, जेवियर्स, एनएमआईएमएस और जो भी तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जो भी बच्चे तुम्हारी बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स या ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो अगर तो इन टियर 1 कॉलेजेस से ले रहे हैं, ठीक है, सो द चांसेस ऑफ इनकी प्लेसमेंट लगने के इज वेरी हाई। या अगर ये लोग बस बीकॉम ही कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी एज कंपेरेटिव टू टाइप नंबर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं जो बस एक डमी कॉलेज या तुम लोगों का टियर 2 एंड टियर 3 सिटी के कॉलेजेस से बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं इसकी क्या होती है। देखो मेरी बात को सुनो। जो भी टियर 1 सिटी के कॉलेजेस में बच्चे जाएंगे, अब सोचो ये लोग वो है आइदर दे आर द टॉप स्कोरर्स इन बोर्ड्स और या तो इन्होंने सीयूईटी जैसा एग्जाम क्रैक किया है। अब जब ये लोग मतलब पूरे देश की जो क्रीम है, मतलब जो इन्होंने सीयूईटी और जो बोर्ड में हाई स्कोरर्स हैं वो सारे टियर 1 सिटी कॉलेजेस में जा रहे हैं क्योंकि इनकी कट ऑफ ही बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इन लोगों को जिस लेवल का एक्सपोजर मिलेगा, ये लोग जो कॉलेज में अपनी स्किल्स बिल्ड करेंगे और इनका जो आसपास का जो सराउंडिंग्स होंगी, आसपास का जो सर्कल होगा भाई वो भी हाई लेवल बच्चों का ही होगा। हाई लेवल से मतलब जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा है या जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके वो लोग इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके आए हैं। तो इनका एक्सपोजर, इनका एक्सपीरियंस, इनके जो कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज हैं, जो प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस हैं, वो एनी डे विल बी मच बेटर देन द जो वो स्टूडेंट्स हैं जो टियर 2 या टियर 3 सिटी से एक नॉर्मल कॉलेज से बीकॉम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक नॉर्मल कॉलेज से बीकॉम कर रहे हैं जिसकी कट ऑफ 70-80% है, या वो अपने होम टाउन में रहना चाह रहे हैं या किसी भी रीजन के कारण टियर 1 कॉलेजेस में नहीं जा सकते या उनके परसेंटेजेस नहीं आए या वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पेरेंट्स नहीं भेज रहे उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम लोग बस बीकॉम कर रहे हो तो तुम लोग इस कैटेगरी में आओगे 15 से 20 हजार महीने की नौकरी में। तो अब करें क्या? देखो अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर तो तुम्हारा ऐसा कोई केस है कि तुम टियर 2 एंड 3 सिटी से हो, ठीक है, अपने होम टाउन से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी फैमिली कंडीशन या किसी भी रीजन के कारण तुम अपना होम टाउन नहीं छोड़ सकते और तुम्हें कोई ना कोई डमी या नॉर्मल कॉलेज अपने सिटी का लेना पड़ रहा है, तो यू नीड टू डू 2 थिंग्स। नंबर 1, जो भी तुम कोर्स परस्यू कर रहे हो, बीकॉम, बीबीए, इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, जो भी तुम लोग परस्यू कर रहे हो वो करते जाओ। अलॉन्ग विद दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू हैव,
स्टार्ट एनरोलिंग योरसेल्फ इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स। अब वो प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन सा हो सकता है? देखो, जो कॉमर्स में जो अभी तक बहुत ज्यादा हाई इन डिमांड करियर्स हैं, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं, तुम लोग क्या करोगे, इनके बारे में ना डिटेल में जाके वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर और समझो कि क्या ये तुम्हारे इंटरेस्ट के बेस पे है। इसके करिकुलम को पढ़ के देखो, इसके जो भी कोर्सेज के जो डेमो लेक्चर्स हैं वो टीचर्स के 4-5 डेमो लेक्चर्स लगा के देखो, ताकि तुम्हें डिटेल में समझ आए कि इस जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैं लिख रहा हूं उसका करिकुलम क्या है, उसमें क्या आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो कॉमर्स में आज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं दैट आर योर सीए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, ठीक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनी डे किसी भी सीए की वैल्यू इंडिया की कंट्री में वो बहुत ज्यादा ही होने वाली है। अगर कल को एआई भी आ जाता है तो भी वी नीड अ ह्यूमन टू साइन एन ऑडिट रिपोर्ट, और वो सीए के पास ही अथॉरिटी होती है। अब वो सब क्या होता है तुम डिटेल में पढ़ो जाके। सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, सीपीए एक्सेट्रा, ये सारे तुम लोगों के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो अगर तुम लोग टियर 2 टियर 3 सिटी से बस ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम्हें कंपलसरीली ये कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। इसमें तुम समझो डिटेल में, अपने इंटरेस्ट के बेस में एक कोर्स को चूज करो और उसके साथ साथ इसको पढ़ना, और बीकॉम के साथ साथ इसको पढ़ना शुरू करो। तो क्या जो टियर 1 सिटी के जो बच्चे हैं वो सब ये नहीं करें? अगर वो करते हैं तो उनका अगर सपोज एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख होगा, और एनी डे कोई टियर 1 सिटी का बच्चा सीए साथ में कर रहा है या सीएफए जैसा कोर्स साथ में कर रहा है, तो वो बढ़ के 9 से 10 लाख रुपए हो सकता है। तो पहली बात तो समझो कि ये रियलिटी है हमारे देश में फिलहाल के लिए, ठीक है, डरा नहीं रहा, बट तुम्हें सोल्यूशन क्या दे रहा हूं, टियर 1 सिटी में हो you will have much better opportunities than the students of tier 2 tier 3 city colleges। तो तुम लोग क्या करो, अपने आप में 3 साल एक एड ऑन करो कोई वैल्यू को, that can be by opting one of the professional course that I have mentioned here। अच्छा, अब मेरी बात सुनो सर, अगर हम लोग ग्रेजुएशन कर लें और प्रोफेशनल कोर्स कर लें, या हम टियर 1 सिटी से ही ग्रेजुएशन कर लें और प्रोफेशनल कोर्स कर लें, तो क्या हमारी जॉब पक्की है? द आंसर इज नो। उसका रीजन क्या है? देखो मेरी बात को समझो, अगर तुम लोग सीए सपोज एक प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, तो सीए में हर साल 1 लाख बच्चा एडमिशन ले रहा है जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, ठीक है, हर साल 30,000 सीए हमारे देश के अंदर बन रहे हैं। तो भाई उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो तुम लोगों ने पढ़ी हैं, तो यू नीड टू हैव स्किल्स रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन। तुम्हारे जो स्किल सेट होना चाहिए उस प्रोफेशन को लेकर, अगर तुम फाइनेंस में जाना चाहते हो, ऑडिटिंग में जाना चाहते हो, अकाउंटिंग में जाना चाहते हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम प्रोफेशनल कोर्स तो करो, साथ में जितनी भी रेलेवेंट स्किल्स हैं जो उस इंडस्ट्री में चाहिए उसको साथ साथ में डेवलप करो, ठीक है, कि जो भी रेलेवेंट स्किल्स है, एक्सेल सीखो अगर तुमने फाइनेंस में जाना है, तुम फाइनेंशियल वैल्यूएशन सीखो, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू करो, उसके रिलेटेड न्यूज पढ़ना शुरू करो। तो जो भी रेलेवेंट स्किल, जैसे फाइनेंस के रिलेटेड ये सारी रेलेवेंट स्किल्स थी, तो उसको साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने क्या समझाया कि बीकॉम कर रहे हो, करो, ठीक है, अगर टियर 2 टियर 3 सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी है, मैंडेटरी है, तुम्हें करना पड़ेगा। क्या वो करने के बाद जॉब लग जाएगी? गारंटी कुछ नहीं है, बट अगर तुमने उसके साथ साथ स्किल्स डेवलप की तो 3 साल में, अगर तुम 1 घंटा भी एक स्किल को दे रहे हो ना, तो 3 साल के अंदर तुम उस स्किल के मास्टर हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक टाइप 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं है, बीकॉम कर रहे हैं ताकि ग्रेजुएशन का ठप्पा लग जाए। तो अगर तुम लोग ऐसे बच्चे हो ना जो तुम्हें लगता है यार नहीं यार मैं तो ये कोर्सेज कर ही नहीं सकता, प्रोफेशनल कोर्स इज नॉट माय पीस ऑफ केक, तो तुम लोग क्या करो, रियल लाइफ की जो स्किल्स है ना, जैसे कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, फोटोग्राफी, कैसे तुम लोग आज एआई की मदद से एक वीडियो या एक थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो तुम्हारी आज की स्किल है, जो ट्रेडिंग है वो तुम्हारी आज की हाई डिमांड में स्किल्स हैं। मतलब ये सारी जो स्किल्स है ना, ये तुम्हें कोई भी कॉलेज में नहीं सिखाने वाला, इसके तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। जैसे एक वेबसाइट है वेब वेदा नाम की वेबसाइट, यहां से मैंने खुद ने बहुत कोर्सेज सीखे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस गिवन है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को अच्छे लगते हैं इसलिए समझा रहा हूं। तो मैं यहाँ पर एक बार चेकआउट करना चाहते हो तो तुम लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि तुम लोग 3 चीजें अगर तुम्हारे पास है, नंबर 1 इज एक्सपोजर, ठीक है, नंबर 2 इज प्रोफेशनल डिग्री, नंबर 3 इज स्किल्स।
और धीरे धीरे उन स्किल्स पे जब तुम इंडस्ट्री में काम करोगे तो तुम लोगों का एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, तो इवेंचुअली यू विल हैव अ मच बेटर करियर देन ओनली डूइंग 3 years ऑफ बीकॉम और अ बीबीए। और